अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हजरत अबू अब्दुल्ला बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से एक ईमान अफरोज वाक़या नकल किया गया है, जिसमें एक हसीनो जमील वली सिफत नौजवान की पाकदामनी, तकवा और अल्लाह ताला पर तवक्कुल का खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया गया है। ये वाक़या बनी इसराइल के जमाने का है, जहां पर यह नौजवान रहता था। इस नौजवान के हुस्न जमाल की कोई मिसाल ना थी। उसकी परहेजगारी का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। ये नौजवान अपने रिस्क के लिए मेहनत मुशक्कत करता और हाथ से टोकरियां बनाता था। वो एक दिन टोकरियां बनाता और दूसरे दिन बाजार में जाकर फरोख्त कर दिया करता। उसकी जिंदगी नहायत सादा और पुरसुकून थी। उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, जो इसे हर बुरे काम से रोकता था। इसी जज्बा ईमानी की वजह से वो गुर्बत की जिंदगी से खुश और मुतमईन था। उसकी हर कोशिश रिज़्क़ की हलाल कमाने के लिए होती थी। अलगर्ज की इस खूबसूरत वली सिफत नौजवान ने बहुत सी टोकरियां तैयार कर ली थी और अगले दिन उन्हें बाजार में फरोख्त करने के लिए जाना था। इसके घर और बाजार के दरमियान बादशाह का महल पड़ता था। इस महल में बादशाह की एक खूबसूरत और अय्याश बेटी भी थी। अगले दिन हस्बे मामूल वो नौजवान टोकरियां फरोख्त करने के लिए महल के रास्ते से होकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो नौजवान महल के करीब आया तो महल की बालकनी में शहजादी अपनी खादमाओं के साथ बैठी थी कि अचानक एक खादमा की नजर इस खूबसूरत नौजवान पर पड़ी, जो रास्ते से गुजरकर बाजार जा रहा था। खादमा इस खूबसूरत नौजवान को देखकर हैरान रह गई। इसने इतना खूबसूरत नौजवान मुर्द पहले कभी ना देखा था। वो फौरन शहजादी की तरफ दौड़ी और खबर दी कि शहजादी साहिबा, बाहर एक नौजवान टोकरियां बेच रहा है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मैंने आज तक ऐसा हसीनो जमील नौजवान नहीं देखा। शहजादी ने पूछा, ऐसा भी किया हुस्न कि जिसने तुम्हें हैरान कर दिया है? खादमा कहने लगी, आप एक बार देखें तो सही, आप भी हैरान हो जाएंगी। शहजादी ने बालकनी से नीचे इस खूबसूरत नौजवान को देखा तो हैरत से उसे देखती ही रह गई और इसकी शैतानी हिस्स बीदार हो गई। शहजादी ने खादमा को हुक्म दिया कि इसे रोको और टोकरियां खरीदने के बहाने महल के मेहमान खाने में ले आओ। मैं भी वहां आती हूं। ये सुनकर खादमा तेजी से बाहर गई और नौजवान को रोक कर कहा, ए टोकरी वाले, शहजादी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। नौजवान ने सोचा कि शायद महल वालों को टोकरियां खरीदनी हैं। चनाचे वो खादमा के साथ महल में दाखिल हो गया। खादिमा ने उसे एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसे दूसरे कमरे में ले गई और उसका भी दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार वो उसे तीसरे कमरे में ले गई, जहां पर शहजादी मौजूद थी। शहजादी ने नौजवान के सामने चेहरे से नकाब हटा दिया। नौजवान अभी हैरत ज़द्दा था कि शहजादी कपड़े उतार कर बरहना हो गई। नौजवान हैरान और परेशान हो गया और फौरन नजरें झुका ली। उसने घबराते हुए कहा, आप जो चीज खरीदना चाहती हैं, जल्दी से खरीद लें। शहजादी ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ खरीदने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तुम्हारे हुस्न जमाल से मुतासिर हो चुकी हूं और तुम पर अपना दिल हार बैठी हूं। अपने आप को तुम्हारी उस जवानी के हवाले करती हूं जिसने मेरे जज्बात को भड़का दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे जज्बात को तस्कीन दो। नौजवान ने अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए कहा, अल्लाह से डरो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन शहजादी ने इसरार किया, मगर नौजवान ने साफ इनकार कर दिया। शहजादी गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं बादशाह से शिकायत करूंगी कि तुम बुरे इरादे से महल में घुस आए थे। फिर तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। नौजवान ने कहा, मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आखिरकार नौजवान को उस बुराई से बचने की तरकीब सूझी। उसने शहजादी से कहा, मैं पहले गुस्ल करना चाहता हूं। शहजादी ने कहा, ठीक है। फिर उसने खादमा को बुलाया और कहा, नौजवान को महल की छत पर लेकर गुस्ल करवा लाओ ताकि ये फरार न हो सके। महल की छत सतह जमीन से तकरीबन 40 गज ऊंची थी और वहां से छलांग लगाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था।
छत पर पहुंचकर नौजवान ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे गुनाह पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहता। मुझे जान देना मंजूर है, मगर गुनाह कबूल नहीं। ये कहकर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दौड़कर छत से छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने जब अपने नेक बंदे को अपने ईमान की सलामती के लिए अपनी जान दांव पर लगाते देखा तो उसकी रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने अपने नेक बंदे की हिफाजत की खातिर एक फरिश्ता भेजा, जिसने नौजवान को जमीन पर गिरने से पहले अपने बाजुओं में थाम लिया और आराम से जमीन पर उतार दिया। अल्लाह की मदद से नौजवान को खराश तक न आई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस मौजिज़े के बाद इस नौजवान को लगने लगा कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमाता है। लिहाजा घर पहुंचकर नौजवान ने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे बगैर तिजारत के रिज्क अता फरमा, ताकि मैं हर वक्त तेरी इबादत करता रहूं। जो वक्त मुझे टोकरियां बनाकर बेचने में लगता है, मैं इस वक्त में भी इबादत और रियाजत करना चाहता हूं। नौजवान की यह दुआ भी कबूल हुई। आसमान से एक फरिश्ता उतरा, जिसके पास एक बोरी थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। नौजवान ये देखकर बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरिश्ते ने नौजवान से कहा, ये आखिरत के इनामात का 25वां हिस्सा है जो तुम्हें सब्र के बदले दिया गया है। नौजवान ने कहा, अगर ये दुनिया का रिज्क है तो ठीक, और अगर आखिरत के अजर में कमी का बास है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि आखिरत में मिलने वाली नेमतें कम हो जाएं। नौजवान ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं। मैं घाटे का सौदा करने जा रहा था, अब मुझे ये रिस्क नहीं चाहिए। मैं अपनी मौजूदा हालत पर राजी हूं। बेशक तू बेहतर जानता है और बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये कहते ही वो फरिश्ता फिर से जाहिर हुआ और सोना लेकर गायब हो गया। अब वो नौजवान अल्लाह की इबादत भी करता और मेहनत से अपना रिस्क भी कमाता और अपनी सादा जिंदगी से खुश और मुतमईन था। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वाकया हमें इस बात का दर्स देता है कि अल्लाह ताला पर भरोसा और सब्र व इस्तिकामत का अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उन्हें आजमाइशों में भी अपनी रहमत से नवाजता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वस्सलाम।